सबसे बड़ी चीज़ कि उनके जितने अपने को सो कॉल्ड नेता कहते हैं बौखलाए क्यों हैं। 2 करोड़ की नौकरी के बाद आप 14 में बोले थे मोदी जी, क्या हुआ उसका? विद्यालय को अनाथालय बनाने वाले लोग कहते थे कहाँ से पैसे आएगा। आज बताओ कहाँ से पैसे आए। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन गए होते तो जो 17 महीने लगे कामों में वो तो पहले कैबिनेट में हो गया होता। जो एनडीए के लोग हैं इस पर ज़रा दिल पर हाथ धर के सोचिए कि तेजस्वी जी ने जो कहा है वो देश की समस्या है कि नहीं। राष्ट्रीय जनता दल का परिवर्तन पत्र तेजस्वी यादव ने जैसे ही जारी किया कि इस पर घमासान मच गया। राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है कि देश के अंदर हम इन्हीं 24 बिंदुओं पर इस पर बात करेंगे और चुनाव का एजेंडा होगा। बीजेपी और एनडीए के जो दूसरे नेता हैं वो कह रहे हैं कि आखिर ये जो वादा तेजस्वी यादव कर रहे हैं वो कहाँ से पूरा करेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी हैं, इन्हीं से सवाल समझते हैं। सर, परिवर्तन पत्र जारी, अब सवाल ये उठ रहा कि इतनी नौकरी कहाँ से लाइएगा, फंड कहाँ से आएगा। अब तो आपके विरोधी कह रहे हैं कि सूरज पश्चिम से आप ला दीजिएगा, समुद्र का पानी मीठा कीजिएगा, या फिर और कितनी ज़मीन। सबसे बड़ी चीज़ कि उनके जितने अपने को सो कॉल्ड नेता कहते हैं बौखलाए क्यों हैं। जन समस्याओं को हल करने के लिए कोई भी नेतृत्व जब खड़ा होता है तो जो निहित स्वार्थ के लोग इसी तरह से बौखला जाते हैं। क्यों बौखलाए हुए हैं? गलत बोलने के चलते बौखलाए हैं या तेजस्वी ने भारत और बिहार की जनता के नब्ज पर हाथ धर करके पहचान की है कि ये समस्याएं हैं, हमें इसका हल निकालना है। केवल ये लोग बता दें कि जिन समस्याओं को तेजस्वी जी ने सामने रखा है वो हैं कि नहीं हैं। यदि समस्याएं हैं तो कोई हल करने के लिए आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, समय बताएगा कि कितना वो हल कर पाया। लेकिन आग लगी हुई है तो बुझाने का प्रयास गलत है, और वो भी बुझाने के प्रयास को हंसी का पात्र वो बना रहा है जिसने आग लगा दिया हो। देश जल रहा है, भूलना नहीं चाहिए। 2 करोड़ की नौकरी के बाद आप 14 में बोले थे मोदी जी, क्या हुआ उसका? वही एक आशा बंधी थी नौजवानों में, उस तरह के आशा को पूरा करने का प्रयास उन्होंने नहीं किया। तेजस्वी ने तक कर दिखाया, कहा था हम पहली कैबिनेट में 10 लाख लोगों को नौकरी का हम अवसर देंगे। सरकार को लूट लिया लोगों ने, चोरी से सरकार बनाई। बहुमत तो हम लोग को मिल चुका था। सबों को मालूम था कि 119-20 तक हमारे विधायक जीत रहे थे, लेकिन 12 बजे दिन तक जीत रहे थे और 12 बजे रात में जा कर के धीरे धीरे लेकिन 17 महीने मौका मिला उस एक कैबिनेट में। उस कैबिनेट के द्वारा उसने स्वीकृति दिलाई। और भूलिए मत, जब तेजस्वी जी यही बात कह रहे थे तो इसे और कटु वचन श्री नीतीश जी ने कहा था, आपके बाप के घर से पैसा आएगा, ये पैसे कहाँ हैं। लेकिन नीतीश जी बताओ, उस नौजवान ने पहचान की थी समस्या को। क्या पहचान की थी? ये नहीं कि केवल हम नौकरी दे रहे हैं, बल्कि हम विद्यालयों में शिक्षक दे रहे हैं। वे शिक्षक जो प्रतिभाओं को तराशेगा और कल हमारे वो नौजवान एक से एक बड़े कामों में जाएंगे। लेकिन विद्यालय को अनाथालय बनाने वाले लोग कहते थे कहाँ से पैसे आएगा। आज बताओ कहाँ से पैसे आए। पैसा तो जनता देती है, आसमान से पैसे नहीं करते। ये सब नमक हो कफन जो भी जनता खरीदती है, राज्य के खजाने देश के खजाने में पैसा देती है। वही उसके यहाँ सड़क, वहीं उसके यहाँ बिजली, वहीं उसके यहाँ सिंचाई, वहीं उसके यहाँ शिक्षा के रूप में लौटता है। क्या तेजस्वी जी ने कहा? तेजस्वी जी देश में एक ऐसा उदाहरण इस विधानसभा में पैदा किया जो शायद देश में कहीं नहीं था।
सरकारों की आलोचना करके लोग चुनाव लड़ते थे। तेजस्वी जी ने कहा हम आलोचना नहीं करेंगे, हम लोगों के सामने एक नया विषय रखेंगे और जब हमें अधिकार मिलेगा तो इन विषयों को हल करेंगे। वो विषय जनता का था। बेरोजगारी से त्राह त्राह लोग कर रहे थे, भूलना नहीं चाहिए। अस्पतालों की हालत खराब होती चली गई थी, खेतों को पानी नहीं मिल रहा था, लोगों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिल रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी सामने खड़ी थी, सब चीज़ चौपट हो रहा था, सबको ट्रैक पर लाया। एक उप मुख्यमंत्री की हैसियत से यदि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन गए होते तो जो 17 महीने लगे कामों में वो तो पहले कैबिनेट में हो गया होता। तो उस समय भी लोग हंसे थे। आज जो तो कटु वचन बोल रहे हैं, शायद राजनीति का ज्ञान इन लोगों को नहीं है। समस्याएं हैं कि नहीं ये बताते हैं, और यदि समस्याएं हैं तो समस्याओं को हल करने के लिए कोई आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जो आगे बढ़ेगा वो हंसी का पात्र है कि वह जो समस्याओं को पैदा कर रहा है किया है वो हंसी का पात्र है। इसलिए सभी जो एनडीए के लोग हैं इस पर ज़रा दिल पर हाथ धर के सोचिए कि तेजस्वी जी ने जो कहा है वो देश की समस्या है कि नहीं, प्रदेश की समस्या है कि नहीं, इसको हल करने के लिए कोई आगे आएगा कि नहीं, और हल करने के लिए आएगा वो जन समस्याएं हैं तो हंसी का पात्र है। कटु वचन सुना रहे हैं लोग। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।